सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठिया। पंजाब के आईपीएस अधिकारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है और सीबीआई ने भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया है। आईपीएस अधिकारी पंजाब सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार करता रहा, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करता रहा। और पंजाब की जो तमाम एजेंसियां थी, विजिलेंस विभाग पंजाब का, पंजाब की एंटी करप्शन ब्रांच, पंजाब के गृह मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी सरकार के जो कर्ता धर्ता सब सोए हुए थे। सभी भाइयों से प्रार्थना है, बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को भाई शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, किसी भाई ने नहीं कराया हो तो। आईपीएस अधिकारी बुल्लर थे, रोपड़ रेंज के डीआईजी थे। सीबीआई ने अरेस्ट किया भ्रष्टाचार के मामले में। और घर की जब तलाशी ली ना, 71 प्रॉपर्टी के कागज मिले, घर से कई करोड़ रुपए मिले। यानी कि सीबीआई ने रुपए गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी, इतने नगद पैसे मिले थे। कानून के जानकार हैं। और असला मिला, कारतूस मिले, यानी 4 हथियार मिले हैं, विदेशी शराब मिली है और कई इस तरह की चीजें मिली हैं जो कि एक ईमानदार अधिकारी के पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आईपीएस अधिकारी साहब गिरफ्तार हो गए। और जब जांच आगे बढ़ी तो उसके जो नीचे काम करते थे 5 और अधिकारी, क्योंकि वे डीआईजी थे रेंज के, उसके रेंज में जो और अधिकारी थे ना, उनके भी तार जुड़ गए। यानी कि एक तरह से मिलजुल कर सारे भ्रष्टाचार में हाथ मिला रखा था, सहयोग कर रहे थे। और कई अधिकारियों से जांच कर रही है सीबीआई, पूछताछ कर रही है। और ये जो तार जुड़ रहे हैं ना, ये सरकार में जो कई नेता मंत्रियों तक है। क्योंकि जो इनका रिसीवर था जिसने पैसे लिए थे, किसनु उसको पहले गिरफ्तार किया था, बाद में डीआईजी साहब को गिरफ्तार किया। तो वो कई नेताओं से भी जुड़ा हुआ है और कई अधिकारियों के साथ जुड़ा हुआ है। और कई चैट भी मिली है सीबीआई को नेताओं के बारे में और कई और अधिकारियों के बारे में। एक तरह से वो दलाल था किसनु और उसका यही काम था। एक तरह से लाइजन का पैसे लेकर भ्रष्टाचार के जो पैसे अफसरों के पकड़ता था वही पकड़ता था। क्योंकि आईपीएस अधिकारी और नेता ना डायरेक्ट पैसे नहीं लेते, वो अपना कोई आदमी रखते हैं। और जो 5 अधिकारी और फंसे हैं इसमें, उनका भी अभी लोग लेखा जोखा देश के सामने होगा कुछ दिन के बाद में। और जो 71 प्रॉपर्टियां मिली है डीआईजी साहब के पास से, वो यानी कि कम से कम 150-200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां हैं। ये अकेले बुल्लर साहब नहीं है देश के अंदर कि इनके पास इतनी संपत्तियां हैं। दुनिया भर के आईपीएस अधिकारी है, दुनिया भर के आईएएस अधिकारी है और दुनिया भर के नेता ऐसे हैं जिनके पास अपार संपत्ति है। और देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है और झूठे नारे दिए जा रहे हैं और देश के संसाधनों को लूट कर जो कुछ भ्रष्ट लोग लूट रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अभी तो बुल्लर साहब पकड़े गए हैं, अगर और पकड़े जाएंगे तो इसी तरह का इनसे भी कई गुना ज्यादा माल मिलेगा। ऐसे अधिकारी बहुत है, आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी भी है और नेता भी है। लेकिन जो खेल खेला जा रहा है ना, वो खेला जा रहा है कुछ भ्रष्ट लोगों ने मिलकर के देश की जनता का शोषण करना और देश की जनता के जो टैक्स के पैसे उसको लूटना और ड्रग्स माफिया में साथ हाथ मिलाना, गलत काम कराने पैसा लेना, यानी अपना पैसा कमाने के लिए गलत काम कराएंगे इलाके में और उन लोगों से पैसा लेंगे। और जब एक दो अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसको बचाने में भी लग जाते हैं ये लोग। क्योंकि सीबीआई में और ईडी में अगर पकड़े गए हैं, जो रेड हैंड पकड़ा गया है तो वो तो जेल चला जाएगा, लेकिन उसके बाद मैनेज करना शुरू हो जाते हैं और एक तरह से बचाव कार्य शुरू हो जाता है। एक दूसरे का लाइजन का फायदा उठाकर इस तरह खेल करते हैं। देखो कई दिन हो गए पकड़े हुए डीआईजी साहब को, उसके बाद जो 5 औरों के नाम आए थे उनकी गिरफ्तारी के बारे में अभी कहीं कुछ पता नहीं लगा, ना अब तक वो गिरफ्तार हुए हैं और ना आगे जांच के बारे में पता भी किस के पास कितनी संपत्ति है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि जो रेड हैंड पकड़ेगा उसके बाद जो है सारा तंत्र जो है ना, लॉबी का लग जाता है इन लोगों को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है, देश में कई बहुत ईमानदार आईपीएस अधिकारी अब भी है, पहले भी हुए हैं। पंजाब में ही कई आईपीएस अधिकारी ईमानदार हैं। केपीएस गिल साहब थे, रिबेरो साहब थे और सरबजीत विरक साहब, इजहार आलम पांडे जी, कई आईपीएस अधिकारी हैं जो
बड़े डीजी डीजी रैंक तक गए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी नेक नीति से, ईमानदारी से काम किया। और कुछ अब है ना, पिछले जो 15-20 साल का जो दौर चला है ना, इसमें आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने डूब गए कि सिर तक डूबे हुए हैं। यह सभी के लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ ईमानदार है लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अगर आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए ना पूरे देश के लिए, तो देश की जनता को पता लगेगा कि ये कितने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। डीआईजी बुल्लर अकेले नहीं है जिनके पास इतनी संपत्ति है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत छोटी मछली है। ऐसे ऐसे आईपीएस अधिकारी है और जिसके पास इतनी अपार संपत्ति है, बुल्लर जैसी तो बहुत छोटी मछली है। क्यों? क्योंकि इनका एक ही ध्येय है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार करके अपार संपत्ति बने जाए। यानी एक घर हो जाए उसमें नहीं भरेंगे, दो हो जाए उसमें नहीं भरेंगे, तीन। यानी कि एक एक अधिकारी के पास 20-20, 30-30, 50-50 प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी भ्रष्टाचार से बना रखी है। मैं यहाँ भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। अब जो पतन हुआ ना आईपीएस लॉबी का पिछले 15-20 साल में, वो सभी देशवासियों के सामने है। और आईपीएस जो अधिकारी है वो अपने पद को बहुत बड़ा मानते हैं, उन्होंने पद की गरिमा इतनी गिरा दी। अब ये सारी बातें देश के सामने मैं नहीं कर रहा। अब मैं आपको बताता हूं, आईपीएस अधिकारी का खुद का बेटा वीडियो बनाकर सुसाइड कर रहा है, अपने आप बाप पर आरोप लगा रहा है कि मेरे बाप के मेरी पत्नी के साथ जो संबंध थे सारे देश को पता, जो वीडियो चल रहा है। पंजाब के पूर्व डीजीपी थे, उनके बेटे ने आरोप लगाए थे, अपने बाप आईपीएस अधिकारी था। दूसरी बात है, हरियाणा के जो आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी थे, अभी थोड़े दिन पहले सुसाइड किया वाई पूर्ण कुमार ने, उसने भी आईपीएस अधिकारियों पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, शोषण के। और एक आईपीएस अधिकारी के कई आईपीएस अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए थे, जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं और मौजूदा भी हैं। इसी तरह से कुछ दिन पहले रिटायर्ड डीजीपी जो आईपीएस अधिकारी थे, उनकी पत्नी ने पति का चक्कू मारकर उसकी हत्या की थी। यानी कि सारा मामला बताऊं क्या है देशवासियों, सारा खेल जुड़ा है इस भ्रष्टाचार से। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अगर भ्रष्टाचार में डूबे रहोगे, आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं दोगे, परिवार में ध्यान नहीं दोगे, आप पैसे इकट्ठे करे जाओ, आपके जो परिवार है वो बर्बादी की तरफ होता रहेगा। अब देख लो, पूर्व डीजीपी थे, रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में ऐसे आरोप लगे हैं। यानी कि लज्जित करने वाले आरोप है। खुद का बेटा चलेगा, इज्जत चली गई, इस पैसे को ले, रहने के लिए काफी बड़ी कोठी है, रह जाओ उस कोठी में। इसी तरह से हरियाणा में जो खेल हुआ है, 10 आईपीएस और आईएएस अधिकारियों में जो आरोप लगे हैं, तो सम्मान तो गया है ना कहीं आईपीएस जो पोस्ट का। इसके बारे में चिंतन और मंथन करने की जरूरत है आईपीएस अधिकारियों को। पहले जो आईपीएस अधिकारी थे ना भाई, वो रिश्वत नहीं लेते थे, ये सच्ची बात है। लेकिन अब तो इतनी होड़ लग रही है, हर महीना मंत्री चाहिए, बिल्कुल खुली किताब है। और खाली पंजाब के नहीं है, पूरे देश के आईपीएस अधिकारी का यही हाल है। किसी भी स्टेट में देख लो, हर दूसरे तीसरे दिन कोई कोई नया खुलासा होता रहता है इनके बारे में। और जो बुल्लर साहब पकड़े गए हैं, इसके तार अगर जो सही जांच हो ना, तो जो सरकार के जो मुखिया है ना पंजाब के, वह भी वहां तक पहुंचेगी चिंगारी। और जो आम आदमी पार्टी के जो करता धरता सर्वे सर्वा, उसके घर तक भी पहुंचेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि एक आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार खुल कर करे, जहां घर में 8-8 करोड़ रुपए पड़े हो, कई किलो सोना हो, और उसकी विजिलेंस टीम का और एंटी करप्शन को पता न लगे। विजिलेंस विभाग का क्या काम है? यही तो देखना है, यही तो सर्विलेंस करनी है। कौन अधिकारी ईमानदार है, कौन भ्रष्ट अधिकारी, कौन अधिकारी कहां से पैसा ले रहा है। ये तो खुलेआम पैसे लेते थे, प्रॉपर्टी के दस्तक कागज अपने नाम कराते थे। यानी कि इसका मतलब यह भी सारा सिस्टम जो है वो जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ भी है भाई। क्यों? क्योंकि जो आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, और जो विजिलेंस टीम ब्रांच है उसका काम है सर्विलेंस करना, उसका इंचार्ज भी तो आईपीएस अधिकारी है। यानी कि सारे खेल में एक ही है। और एक दो जो आईपीएस अधिकारी है उसकी ये चरणे नहीं देते, भ्रष्ट लोग है, वो बेचारा बैठा बैठा सेवाएं कुंठित होने के और कुछ काम नहीं करता। और जो आईपीएस अधिकारी ईमानदार है, आवाज उठाता है, उसको भी दबा दिया जाता है। सच्चाई ये है इस देश की। सभी भाइयों से प्रार्थना है, अब इन आईपीएस जो भ्रष्ट अधिकारी है इनको चिन्हित करो और एक जागृति पैदा करो समाज के अंदर। ये झूठे नारे दिए जाते हैं, अब भाई गरीबी हटाओ, देश बचाओ, इस तरह का धर्म के आधार पर, इस तरह का जो बंटवारा करते हैं ना जाति के आधार पर,
ये एक गठजोड़ है सत्ता में बैठे हुए लोगों का, यानी शासन में बैठे हुए लोगों का, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का। अब भाई देश की जनता को गुमराह करो और यानी कि देश के संसाधनों को लूटो। और आईपीएस लॉबी को से मेरी प्रार्थना है कि इस चीज पर मंथन करने की जरूरत है। अगर हर तीसरे चौथे दिन या 10 दिन में आईपीएस अधिकारी कोई न कोई किसी न किसी मामले में अखबार की सुर्खियां बन जाता है, तो थोड़ी तो आदमी ने शर्म करने की जरूरत है। भैया हम जा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार करने से मान नहीं रहे हैं। ये एक आम है जो आदमी ने भी सोच सकता है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी ने 6 दिन पहले आत्महत्या की, आईपीएस अधिकारी को आरोप लगा के, और 6 दिन के पास आईपीएस अधिकारी पंजाब में पकड़ा गया भ्रष्टाचार के मामले में। इस विषय में सोचने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। और साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपने ईमानदार होगे तो इज्जत और सम्मान मिलेगा, और ईमानदार नहीं रहोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो लानत मिलेगा। और ये लानत मिल रहा है, रोजाना अखबार मारी है। किसी का बेटा आरोप लगा के सुसाइड कर रहा है, किसी की पत्नी चक्कू मार रही है, कोई आदमी, कोई आईपीएस अधिकारी खुद आईपीएसओ पे आरोप लगाकर सुसाइड कर रहा है। आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, और कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।